हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज दोस्तों हम लोकल पुणे की एक बहुत ही ऐतिहासिक और मशहूर जगह पे आए हैं। इस जगह का नाम है शनिवार बाड़ा। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा होगा कि जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने अपने लिए एक घर कह लीजिए, महल कह लीजिए, वो बनवाया था जिसका नाम था शनिवार बाड़ा। तो आज हम आपको वो शनिवार बाड़ा दिखाएंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई बातें जो हैं वो भी करेंगे। तो दोस्तों जब हम गेट की तरफ जाते हैं तो ऊपर शनिवार बाड़ा दिखा है, ये मेन गेट है इसका, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो लोगों को वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दी जाती है। 5:30 इसका टाइम है, हम थोड़ा लेट हो गए आते होते। ये दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े कील आपको नज़र आ रहे हैं। इनका ख़ास पर्पज़ ये होता था कि कोई हाथी जो है उसका सिर मार के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश ना करे। तो लेट होने की वजह से हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो इसको पेशवा बाजीराव जी ने बनवाया था। और अगर आप एक ख़ास बात जो यहाँ पे आपको इसके बनतर में नज़र आ रही है कि नीचे आप देख सकते हैं ये पत्थर का बना हुआ है और ऊपर ईंट का बना हुआ है, और जो दरवाजे हैं वो भी पत्थर के बने हुए हैं। तो इस बाड़े के बारे में कहा जाता है कि जब ये बनना शुरू हुआ था तो इसकी नींव जो है पत्थर से रखी गई थी, और ये सारा का सारा जो बाड़ा है वो पत्थर से बनना था। लेकिन उस समय जो छत्रपति थे साहू जी महाराज, उनको कुछ लोगों ने ये बात कही कि भाई जो बाड़ा बन रहा है वो पत्थर का क्यों बन रहा है। पत्थर का जो किला है या महल है वो सिर्फ राजा का होना चाहिए, प्रधानमंत्री का जो घर है, पेशवा का जो घर है, वो ईंट का भी बन सकता है। तो तब जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ये जो जितना पत्थर का बन गया उतना बन जाए, बाकी का जो इसका स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा ईंट का बनाया जाए। और इस तरह से बाकी का जो स्ट्रक्चर ईंट का बनाया गया था। जब यहाँ पे ब्रिटिश आए, उन्होंने इसके ऊपर हमला किया तोपों के साथ, तो जो ईंट का बना हुआ स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा ध्वस्त कर दिया गया उनके द्वारा। लेकिन जो पत्थर का स्ट्रक्चर था जितना बना हुआ उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। इसी वजह से जो महल थे वो पत्थर से बनाए जाते थे ताकि तोप वगैरह का उस पर असर कम हो। तो ये इसकी हिस्ट्री है। थोड़ा सा हम लेट होने की वजह से आपको अंदर से नहीं दिखा सकते। हमें जो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि यहाँ कोई टाइम लिमिट है। हमें लगा कि शायद 6:30 तक होगा, लेकिन यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो 5:30 5:20 तक ही टिकट बिक्री होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब होगा कभी तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे। अभी मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। इसके परिसर में एक मूर्ति लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। एक छोटा मंदिर है और ये एक गेट की तरफ जो है मूर्ति लगी हुई है। यहाँ तो हम जा ही सकते हैं। और ये जो पेड़ बताया जाता है ये भी काफ़ी पुराना है। जब ये किला बना होगा बताया जा रहा है कि उसी समय का ये पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। एक बार आपको जो इसका पूरा व्यू जो है बाहर से दिखा देते हैं। यहाँ से शुरू होकर एक गेट है, 2 मीनार हैं दोनों तरफ, ऊपर झरोखा है, दाईं तरफ तक जाता है। ये जो है पेशवा बाजीराव उनकी मूर्ति है। जहाँ मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे ये बाजीराव पेशवा थे, उनके हस्ताक्षर पत्थर के ऊपर उनकी नक्काशी करी गई है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो औरंगजेब का राज था 1680 में, वो जो हरे रंग से दिखाया गया है काफ़ी नीचे तक था। ज़्यादातर भारत के जो एरिया था उस समय उसमें औरंगजेब का राज था। और यहाँ बताने की कोशिश करी गई है कि 1760 में तो मराठा राज है वो कहाँ तक था। तो मैप थोड़ा मिट चुका है। ये पता है कि जो औरंगजेब के बाद जो मुग़ल साम्राज्य था वो उसका पतन शुरू हो चुका था। उसके बाद कोई मजबूत मुग़ल शासक नहीं हुआ, जो भी बने वो कठपुतली बने। ये एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है जो बिल्कुल बाड़े की दीवार के साथ सटा हुआ है।
ये उसकी जो जड़ें होती हैं, इस तरह पीपल की जड़ें कहीं ना कहीं से भी निकलकर नीचे लटकना शुरू कर देती हैं। इसी पेड़ के नीचे एक दरगाह है, हजरत मकबूल हुसैन। वैसे जो है किले के पास कभी भी ऐसे जो पेड़ है उसको रहने नहीं दिया जाता। अब ये पेड़ कब का है, कैसे होगा, क्योंकि ये एक तरह से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कोई पेड़ पर चढ़ के किले के अंदर आराम से जा सकता है। किले की दीवार के आसपास कभी भी पेड़ जो है उस समय नहीं हुआ करते थे, बाद में लगा दिए गए हों, जब अपने आप उग गए हों, वो अलग बात है। यहाँ पे वो आपको जो कुछ इमारतें हैं बहुत ही पुराने समय की जो नज़र आ जाएंगी। जो वाड़ा है उसी के पास एक और जगह है लाल महल करके, दीवारें उन पर लाल रंग किया गया है। और जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने अपने बचपन का ज़्यादातर समय जो है इसी महल में गुजारा था। अब ये भी बंद है, तो हम बाहर से ही आपको कुछ दिखाते हैं, इसमें अगर कुछ नज़र आ पाता है। ये है वो लाल महल की जो आइकॉनिक और बहुत ही फेमस इमारत पुणे की। यहाँ पे आज हम अंदर नहीं जा सकते। कल जब महाबलेश्वर गए थे तो वहाँ मौसम एकदम से बदल गया, थोड़ा भीग भी गया, हवा भी चल रही थी, इसलिए सुबह से जो तबीयत है वो थोड़ी डाउन थी। अभी शाम को थोड़ा बेहतर फील कर रहा था, तो जहाँ आए, लेकिन जब आए तो सब कुछ बंद हो रखा था। चलिए जो भी है अभी आपको कुछ और दिखाते हैं। ये भी कोई पुरानी इमारत लग रही है जो कि लकड़ी के खंभों के ऊपर बनी गई है। नाम इसका नाना वाड़ा है, वहाँ पे लिखा हुआ है सामने, शायद लाइट की वजह से नज़र ना आए। तो ये भी मराठा इतिहास से जुड़ी हुई एक इमारत है, ऐतिहासिक इमारत। पुणे शहर का बाज़ार जो भारत के किसी भी दूसरे शहर की तरह ही नज़र आता है। तरह तरह की यहाँ दुकानें। और ये जो रोड है, ये 92 रोड पे हम चल रहे हैं, तो ट्रैफिक है वो एक ही तरफ जा रहा है। सामने हमें नज़र आ रहा है यहाँ का सबसे जो मशहूर गणपति मंदिर। अब हम वहीं जा रहे हैं। जो इस मंदिर का नाम है वो है श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर। अब बताया जाता है कि जो दगड़ू सेठ थे वो एक हलवाई थे, बहुत बड़े भगत थे गणपति जी के। उन्हीं के नाम के ऊपर इस मंदिर का नाम है। अभी मैं रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाहर से देख सकते हैं। तो ये थी पुणे शहर की एक संक्षेप झांकी। बारिश है दोबारा शुरू हो गई है, जो जैसे यहाँ का मौसम कहा जाता है कि बार बार बारिश होती रहती है, तो फिर बारिश शुरू हो गई है। अब जल्दी से जल्दी गाड़ी में पहुँचें, जो कि बाड़े की पार्किंग में ही खड़ी है। तो ये है पुणे शहर के बिल्कुल सेंटर में जो बाज़ार है, और सामने एक पुणे की जो ट्रांसपोर्ट है लोकल, उसकी बस। तो दोस्तों, मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, शहर में बहुत ही थोड़ा समय मिला शहर के अंदर घूमने का, लेकिन अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं तो इस शहर में साफ़ सफाई हमारे दूसरे शहर जो होते हैं, जो जहां पे मैं गया हूं या हमारा एक्सपीरियंस रहता है, उनसे काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया गया है। तो इसकी जो साफ़ सफाई है और मौसम है, वही इसको किसी दूसरे शहर से अलग बनाता है। तो ये था पुणे शहर का एक संक्षेप टूर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।